नाउ ये जो फॉर्मल इन्विटेशंस है, मतलब जो हमने पहले दो किए हैं, द वन विच आर फ्रेम फॉर द मैरिजेस एंड द वन विच आर फ्रेम फॉर एनी इवेंट दैट कैन टेक प्लेस, जैसे आपकी सोसाइटी में हो रहा है, आपके स्कूल में हो रहा है, तो दीज आर द वन विच वी टेक फॉर दैट। नाउ अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन इन फैक्ट पिछले कुछ साल इसको इन्होंने रिपीट किया है इन द बोर्ड्स। नाउ इफ यू लुक इन टू द हेडिंग, ये आपके आता है फॉर्मल इन्विटेशंस, यानी कि व्हेन आई टेल यू कि बेटा फॉर्मल इनविटेशन, तो मैं आपको कहती हूं कि बच्चे कार्ड वाला होता है, बट ये वाला जो फॉर्मल इनविटेशन आपका आएगा, दिस वन विच आई एम गोइंग टू डू नाउ, दिस इज नॉट अ कार्ड वन, बट दिस विल बी अ लेटर टाइप। ये आपका लेटर टाइप होगा, एंड इसके अंदर क्या होगा, व्हाई इट इज कॉल्ड अ फॉर्मल इनविटेशन, बिकॉज this is actually sent to the dignitaries and chief guest, and पिछले कुछ साल this kind of question was more like in the ऑल इंडिया सेट। अगर हम दिल्ली सेट लेते हैं, ऑल इंडिया सेट लेते हैं, तो ऑल इंडिया सेट के अंदर ये क्वेश्चंस रहे हैं। the one set that which comes for the Delhi students comes under the Delhi set, and all the one जो comes under all other states वो आपका ऑल इंडिया सेट आता है। तो ऑल इंडिया सेट्स एंड इन द फॉरेन सेट्स ये क्वेश्चन आपका मतलब कि रिपीट में रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मल इनविटेशन? जब आपके स्कूल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, चीफ गेस्ट श्री मुकेश द फेमस एनवायरमेंटलिस्ट, राइट, मैंने यहाँ लिखा है चीफ गेस्ट ये है, तो क्या ये चीफ गेस्ट अपने आप उठ के आ जाते हैं? जैसे आपके स्कूल में फंक्शन और आपने कहा कि रमा मैम आप चीफ गेस्ट हो, तो क्या मैं आ जाऊंगी? नो, आपको उससे पहले उस चीफ गेस्ट को बुलाना पड़ेगा। मतलब आपके स्कूल के अंदर जब कार्ड छपता है, आपके मतलब की दुकान के लिए कार्ड छपता है, लेकिन उस कार्ड को छापने से पहले आपको उस चीफ गेस्ट को एक लेटर लिखना पड़ेगा, जिसमें आप उसको बताओगे दैट यू आर होस्टिंग दिस फंक्शन, दिस इवेंट, और आप चाहते हो कि वो जो इंसान है ही शुड बिकम द चीफ गेस्ट, चीफ स्पीकर, जज, जो भी आप चाहते हो, आप उसको जो है इनवाइट कर रहे हो। So that is why that is called as an invitation, and it is also called as formal because that's written only for one person, and that is not written in an informal way. Informal में थोड़ा अलग होता है, which I'll just discuss with you today. But ये वाला जो है, इसमें अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, मतलब द मेन प्रॉब्लम कम्स टू द स्टूडेंट्स इज, एंड बिलीव मी, till last year if I have given this question and बच्चों ने कार्ड वाला ना किया हो, ऐसा है ही नहीं। in fact the students whom we call as the toppers, उन्होंने भी यही गलती की थी। when in an invitation, अगर आपके इनविटेशन में लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट एन इनविटेशन टू बी गिवन टू द पेरेंट्स एंड अदर्स, या ड्राफ्ट एन इनविटेशन टू बी गिवन टू ऑल, या ड्राफ्ट एन इनविटेशन टू बी, आपके घर में शादी है एंड यू वांट टू गिव टू ऑल, तो वो आपका जो है कार्ड वाला होता है। बट आपके पेपर में क्वेश्चन होगा दैट आपका स्कूल ये फंक्शन कर रहा है और उसके अंदर आप एक पर्सन को से फॉर योर काइंड वो आप विराट कोहली को चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो आप जो विराट कोहली को जो आप इनविटेशन दे रहे हो, दैट इज आपका फॉर्मल इनविटेशन। So that is a letter type, but it is written only to Virat Kohli. Now
let us first of all come to the format. In this, again, I would request that do not get confused with informal invitation, क्योंकि informal invitation भी आपका ऐसा ही लगता है, बट इनफॉर्मल इन्विटेशन में थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा अलग होता है. तो व्हाट यू आर राइटिंग इज, you are writing the sender's address, then leaving a line date, then subject जो जरूरी है, then जिसको आप लिख रहे हो उसका नाम, then आप किसके लिए इनवाइट कर रहे हो, that is what is the school going to do, when it is there, where it is there, and then thank you and leaving a line yours sincerely or ye नहीं. This is the format. मैम Now कैन let यू us do the स्क्रॉल अप same thing. वंस? मैम एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो मैम, बस यही देखो. थैंक यू. मैम एक मिनट. In this kind of question, it is more important to identify the question, क्योंकि आपको आता तो होगा ही भाई. जब आप next year when you are going to give the exam, at that period you must have already practiced at least 100 times. तो आपको जो है सिर्फ उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, whether the question says give to all or to your friend. मैं इसको दोबारा दोबारा बोल रही हूं, to all, to your friend, to your uncle, या फिर it is written to Mr. XYZ as chief guest. These are the 3 key words. मतलब अगर आपके पेपर में लिखा है to all, तो that means ये आपका कार्ड वाला है. If it is written only to your friend, to your uncle, तो ये informal है. And if it is written to Mr. कोई नाम दिया है as chief guest, judge, chief spokesperson, guest of honor, तो फिर ये जो है formal invitation as letter है. तो ये 3 आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए. मतलब whether it is a letter card type, whether it is going to be the what you call as a simple informal, या ये वाला जो अब हम करने वाले हैं, तो इसमें जो वर्ड मिलेगा ना उससे आप आइडेंटिफाई करोगे. सबके लिए है कार्ड होगा, किसी स्पेसिफिकली अभी हम इनफॉर्मल करेंगे, सिर्फ अपने फ्रेंड को, अंकल को बुलाना है, यानी कि वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके दोस्त हैं, तो इनफॉर्मल. लेकिन अगर किसी एक इंसान को बुलाना जो चीफ गेस्ट होगा या स्पीकर होगा, तो वो आपका ये वाला लेटर है. राइट नाउ द क्वेश्चन सेज, you are the vice principal of this is one of the common question which has come in the exam.
Now you are the vice principal. It is given स्कूल्स नेम यानी कि सेंडर्स नेम दिया है, आप वाइस प्रिंसिपल हो, देन व्हाट यू आर गोइंग टू होस्ट, ओड टू म्यूजिक, डेट भी दी हुई है. नाउ यू हैव टू इन्वेंट द अदर डिटेल्स एंड यू हैव टू इनवाइट कुमार शानू टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर. राइट. सो फर्स्ट, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस, नो प्रॉप्स, डेट आज की डाल दी है. हमारा सब्जेक्ट क्या है? गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा. देन हमें किसको लिखना है? कुमार शानू जी को. क्या लिखना है? आपका स्कूल जो है एक प्रोग्राम कर रहा है, ओ टू म्यूजिक, किस दिन, किस डे, कितने बजे, और आप क्या चाहते हो उनको. बस. लीव अ लाइन. यू कैन यूज रिस्पेक्टेड एंड डियर, कोई भी आप यूज कर सकते हो.
नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, द नेम ऑफ द स्कूल इज गिवन, बट वहां लिखा था राइट अ लेटर, यहाँ लिखा राइट अ फॉर्मल इनविटेशन। तो अब यहाँ पर जैसे ये वर्ड आता ना फॉर्मल इनविटेशन, एकदम से बच्चों को लगता ओके हमें तो कार्ड बनाना है। नो, अब अगला पड़ाव है डॉक्टर दीपक सैनी, यानी कि आपको सिर्फ डॉक्टर दीपक सैनी को लिखना है, तो आपको कार्ड नहीं बनाना है, आपको सिर्फ डॉक्टर दीपक सैनी को लिखना है। एंड ही नीड्स टू बी द चीफ गेस्ट स्पीकर ऑन दिस टॉपिक इन अ गेस्ट लेक्चर। डेट नहीं दी है, डे नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, वेन्यू नहीं दिया है, तो दैट मीन्स you need to invent the necessary details। यानी इसके अंदर आपको दूसरे डिटेल्स नहीं दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड दिया है वो दिया है राइट अ फॉर्मल इनविटेशन। तो दैट डजंट मीन दैट फॉर्मल का मतलब इमीडिएटली यू शुड गो, आपका दिमाग जो है वो बत्ती खुल जाए कि ओ अच्छा मुझे जो है कार्ड बनाना। नो, when it is for a single person and that too the person has to be the chief guest, so that means it is the same letter type। ये आपको हमेशा this should be आपके दिमाग में बैंग करना चाहिए when you are doing this question। so the बाकी चीजें वही जाएंगी that you are the cultural secretary head of Saint Mark and Anthony School। Please put it in the box। You can use July 25 or 25th July। Then in this subject is compulsory। मैं एक मिनट ऊपर कर दो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दो। This is one more, you can say the format is same, only the language has been changed। like मैंने starting में खुद को introduce कर दिया by using the word highly privileged। then I have used this word prestigious, I have used that the school is organizing this one and the management would be highly thankful। देन जो इनवाइट किया है उसके लिए मैंने ये लिखा टू ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंस। देन व्हाट द पर्सन्स डिग्निटी, देन व्हेन, वेयर, एट व्हाट टाइम। दिस इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग द सेम काइंड ऑफ dignitary invitation in another way। Inside what we call as formal invitation, we have the invitations that we give to our friends and families when the occasion is, you can say, elaborate। any birthday celebrations on an elaboration, normally लोग अपने बच्चे का जो फर्स्ट बर्थडे होता है वो काफी elaborate करते हैं। then the marriage, engagement, tonsure, housewarming ceremony, these are all the one which will come under the house related invitations। the second one is when your school or your organization is hosting any event, an exhibition, any day like annual day or something, and for that you are inviting the parents, you are inviting the people to come over and watch that function, wo bhi aapka formal। the third one is the one which we have done today, that is when your school is going to do something, lekin aap kisi ko, you want someone to come as the chief person, chief guest, guest of honor, chief judge। ये मैं बार बार जज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेपर में क्वेश्चन था कि आपके स्कूल के अंदर फैशन शो होने वाला है और आप किसी मशहूर मतलब कि मॉडल को एज अ जज बुला रहे हो। आपके स्कूल के अंदर जो है यू आर गोइंग टू होस्ट द केबीसी
और उसमें आप किसी को एज अ जज बुला रहे हो. तो whenever such thing is there, then we are writing this letter kind of thing, and for this we are using these two kinds of formats or language. Right? Next, which I'm going to just discuss is informal invitations. I will be only discussing, not doing anything, because otherwise what will happen is you both will become extraordinarily confused. Now, what are informal invitations? अभी हमने ऊपर पढ़ा था the card type, and informal invitations हमारे होते हैं letter type. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मैम जो हमने ऊपर लिखा है उसमें और इसमें क्या फर्क है. तो फर्क ये है कि दिस इज रिटन टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. इट इज रिटन टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मैम वो जो ऊपर कार्ड वाला था वो भी तो हम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को देते हैं. तो दिस कम्स व्हेन द गैदरिंग इज स्मॉल. आपकी जो गैदरिंग है वो छोटी सी है, आप सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को बुलाना चाहते हो. देयर आर ओनली 20 पीपल whom you want to call. Now you can't print a proper. आजकल तो बहुत आसान है. Go to the to the WhatsApp, then there you can find the template, you can do everything. लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसे में इनफॉर्मल इनविटेशन को करते हैं. अब इनमें कौन से फंक्शंस आ सकते हैं? एनीथिंग. Now it can be, मतलब छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन है. It's not on a large scale. Only you want to invite your friends. You are celebrating any day. जो पेपर में सबसे ज्यादा आया है, एक या दो बार ही आया है, जो आया है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे, आपका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गया है, एंड टू होस्ट दैट आपके स्कूल आपके मम्मी और पापा आपके लिए एक छोटी पार्टी रखते. या फिर आपकी बहन का 16वां बर्थडे है, आप उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसके फ्रेंड्स को बुला रहे हो. तो यानी कि व्हेन द गैदरिंग इज स्मॉल, व्हेन द ओकेजन इज स्मॉल, तो हम इनफॉर्मल यानी कि लेटर टाइप लेकर चलते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी हैव डन हियर एंड व्हाट वी विल बी डूइंग हियर? यहां पर आपका जो है sender's address will come, right? Then the date will also come, but there will be no subject. Subject हम सिर्फ formal में लिखते हैं. We use the word subject only when we are talking to someone who is having some, मतलब हम किसी उसको किसी चीफ पर्सन को लिख रहे हैं. तो when you are writing to your friends, when you are writing to your relatives, you don't write the word subject. तो इसके अंदर पहला डिफरेंस है नो सब्जेक्ट. दूसरा, आपका दोस्त है तो आप उसको रेस्पेक्टेड थोड़ी बोलोगे, आप उसको डियर, जो भी उसका नाम है. देन नाउ इट इज अ लेटर, लेकिन लेटर के जैसे आपको कुछ लंबा चौड़ा 2-3 पैराग्राफ में नहीं लिखना है. You have to just tell that आपको पता होगा मेरी मतलब सिस्टर का 16 बर्थडे है, किस दिन है, कहाँ सेलिब्रेट होगा, किस वक्त सेलिब्रेट होगा. You have to just invite, बस. And then yours lovingly or affectionately, and the name. Not sincerely नहीं आएगा, simple yours lovingly or affectionately. अपने बड़ों को लिख रहे हो, अंकल को, आंट को, दादा को, दादी को, तो it will come as affectionately. If you are writing to your friends, then lovingly. Pass. This is what we call as the informal invitation, which is in a letter type. Which is in a letter type.
सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट आएगा, लेकिन नो सब्जेक्ट, डियर आएगा, उसके बाद सिंपल सा आपको आपको ये नहीं बताना मैं कौन हूं, मतलब कि मैं कहाँ से आई हूं, ऐसा कुछ नहीं बताना। जस्ट आपको ओकेजन बताना है, उसको इनवाइट कर। हाँ, द लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट। So now let us practice it along with one. The question says, this question has come in different manners. मतलब आपके ब्रदर ने नीट क्लियर कर लिया, AIPMT क्लियर कर लिया, ऐसे करके आया हुआ है। Your brother has cleared the prestigious CAT with flying colors. Your parents have decided to celebrate his success with a small get together for all your friends. Draft an invitation या write a letter to Suyash. अब यहाँ पर आपको मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऊपर भी तो हमने डॉक्टर दीपक लिखा था, तो यहाँ पर सिर्फ सुयश है, ही इज नॉट एनी चीफ गेस्ट, ही इज योर फ्रेंड। वहां चीफ गेस्ट था, यहाँ फ्रेंड है। And then your name is given and the address is given, right? So let us start. Ma'am, done. I'm done.
Ma'am, Dan. So with this हमारा invitation का एक part खत्म हो गया है. We have done pretty number of what we call as formal invitations, but in the informal still we have to do some more, but we would do it later on only. तो formal के अंदर हमारे तीन हैं, the one which is for the people, for the marriages, second one for the events, and third one for the chief guest. Chief guest वाले में हमेशा याद रखना, when the name is given and the person has to preside as a special guest, then only we write this one. And then the informal is a simple one, just like a letter. So with this, your invitation part is over.